हम अभी उपस्थित हैं पालीगंज विधानसभा में, जो कि आपको बेला गांव है, वहां पे उपस्थित है। मैं बता दूं कि यहाँ पे वर्तमान विधायक पीछे रहे हैं संदीप सौरभ, जो कि विकास की बात तो कर रहे हैं कि हमने विकास किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पालीगंज विधानसभा से बेला गांव से मैं खड़ा हूं, जो कि देख सकते हैं कि ये लोग बेला गांव के हैं। और इन लोगों का नाम क्या है, तो सबसे पहले मैं रखता हूँ। चाचा जी, आपके यहाँ कैसा विकास हुआ है? ये हमने के कुछ न हुआ विकास। तो संदीप सौरभ, अभी आप जो कह रहे हैं, लगातार बड़े मंच मंच से कहते चल रहे हैं कि हमसे खूब विकास किया है, खूब विकास कहाँ किया है। किया देखना सर, हमारा तिरपाल हर एक साल चढ़ाते हैं 10,000 5,000 के। आवास नहीं मिला है? पूछो जी नहीं। क्या? हमारे घर में 2 विधवा है बबू, वो सब कमा खा रहा है, कुछ न मिला है। वो बेटा पागल है तो होटल में रहता है। अच्छा, तो संदीप सौरभ जी की सब बात बताए कभी? बताए सब, एक महतो जी के गाँव है, सब अंदर छुपे छुपे काम करते हैं, घुसखोरी। गरीब पर ध्यान यहाँ नहीं है। आते हैं कभी मिलने के लिए? कहाँ है? कल परसों एबो किए तो केकरा केकरा मछली तछली खा के रात में तो कौन जाता है आदमी। सोचनो दिया कोई यहाँ के आदमी। इस बार कई एक लोग उम्मीदवार हैं आपके बीच में। एक श्याम नंदन बाबू भी हैं जन सुराज से उम्मीदवार, संदीप सौरभ है पुराने वाले, सुनील यादव हैं लोजपा से। तो आखिर इस बार किसको वोट करिएगा? अब जो हमने पर ध्यान देंगे उनको वोट देंगे। श्याम नंदन बाबू कैसे हैं? जो हम डॉक्टर श्याम नंदन बाबू? जो हम श्यामानंद बाबू के नहीं चिंते हैं। अच्छा, लेकिन संदीप सौरभ के काम से खुश नहीं है आप? जिन्हों हमने के देखा थी ना सामने के, हम एगो करेजा फाड़ के क्या दिखा नाम भी। हुआ चाचा? जी, हमारा नाम है कमलेश राम। कमलेश राम। चाची अपने काफी बुजुर्ग हो गई है। ई बताई कि वोट कर ही ना, चुनाव में वोट कर ही ना? हाँ हाँ। संदीप सौरभ कैसन काम कैलन है? हाँ, कैसा काम कैलन है? हम केकरा कहा में हाँ, अब जे हाथ में आ जाए तो सिनका हाथ दे देबै, हमरा खाए ला जुमावत। संदीप के सौरभ बारे में बोले थे कौची कर लथुन, बहिर तो आदमी है ये। किसने? संदीप सौरभ अभी काम किए हैं आपके यहाँ, विकास किए हैं? थोड़ा विकास करबल थुन कुछ हो। इकाला बहिर आदमी। जैसा कि मैं बता दूं कि क्या जी, कैसा विकास हुआ है? हमरा विकास कुछ न किए हैं। क्या? ना, हमको का बंसमात हो गई, हमको 2 बाल बच्चा है, तो अभी घर न हमको बने हैं कुछ भी। तो कल तो आए तो मिलने, प्रणाम 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 करके चल गए। अच्छा, तो हम कोई से बात किए हैं? नहीं। चाचा कैसा विकास हुआ है आपके यहाँ? कौची के जो पिछले बार जो इलेक्शन में वोट किए थे, विधायक जी को जिताए थे, कैसा विकास हुआ है? विकास तो हुआ है कि कोई गोड़ हाथ टूटे वाला नली बनलन है। अच्छा, हमने जो कुछ है ये नहीं। कई बार वोट करेंगे ना आप लोग? वो वोट तो हमने के नहीं जरूरत हुआ। केकरा करिएगा? अब जकरा मती है जका आखिर विकास के मुद्दा करेंगे जी, हमारा जे कर देंगे ना उनको वोट देंगे। बात क्लियर बोलते हैं हम। हम 7 भाई हैं। हाँ, यहाँ से हमारा घर जब टोटल सब है। अच्छा वहाँ तक अच्छा, जो हमको विकास में देंगे, हमको रोजी रोटी घर द्वार बना देंगे। वृद्धा पेंशन तक अभी तक हमारा नहीं बना है। वृद्धा पेंशन तक नहीं बना है। 65 साल की उम्र हो गया। 65 साल उम्र हो गया, लेकिन जिनको जो जरूरी चाहिए था उनको अभी तक नहीं मिला है। क्या आपके यहाँ कैसा विकास हुआ है? विकास कैसा हुआ है? कैसन विकास होले है? संदीप सौरभ को जिताए थे, वो बोल रहे हैं कि हम तो हर गांव में विकास कर दिए, अब वहाँ के किसी गांव को विकास की जरूरत नहीं है। विकास तो यहाँ सब गली में पानी लगल हलाई, हाँ, तब सबके नाला बनवा न दिलथिन वहाँ ले। अच्छा, तब अब ऐसा गली में इतना पाखी लगे था। तो उनका विकास से खुश हैं? विकास से खुश हैं? अब खुश रही चाहे न खुश रही, आखिर भी काम किए हैं तो विकास किए हैं। अब गली में सूखल जाई थी तो सूखल पर जाई थी तो खुश नहीं, अब पाके में जाई थी तो नाराज न हली है। क्या भैया, युवा हैं और आप लोग के मत से सर मुख्यमंत्री बनाएंगे, विधायक बनाएंगे, किसको इस बार किसको की मत दीजिएगा और कैसा विकास हुआ है? हमारा सर कोई से मतलब नहीं है। विकास कैसा हुआ है आपके यहाँ? विकास कैसा हुआ है? विकास जी झंड है। झंड है। तो संदीप सौरभ तो कह रहे हैं कि विकास खूब किए हैं। खूब किया, कहा
सब दिना माने के आज 20 साल से देवी था रोड बना, अच्छा 4 बार फंड आया सर, 4 बार चला गया, अच्छा, नहीं चारों बना। बार फंड लौट गया। लौट गया। माने आपका तो 5 एकड़ पर्सनल है, हाँ। जैसे कि एगो के खेत है 1 बीघा, कोई 1 कट्ठा, कोई आधा कट्ठा, कोई के नहीं है, अवस्थान तो सबके जुम्मे में है, सबके बेटी बहू आवा है, लंगटा जाए उघार जाए, जिससे गिरना है, कोई ना कोई गिरना है उधर, तो मट्टी में ठोका खाते हैं, ये बस प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, बस सिंपल बात। जी किसको मत करिएगा, देखल जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर जनसुराज से के नेता हैं, आए हुए हैं श्यामनंदन बाबू। क्या दिक्कत है? दिक्कत ना है का ना, हमारे दुआरी पर एक ठो ना हिल है, ना एगो कल है, एगो पौल गाड़े लगे की आई थी, घर सबके लगा था कि मुसहर के। इधर से चेहरा इधर सबके घर है मुसहर नहीं है ना कुछ अच्छा। चेहरा। तो फिर आखिर वोट पिछले बार किए थे, तो जो विधायक को किए थे वो विधायक आपको काम नहीं हाय किए? कि अपन बड़ा बड़ा आदमी के, गरीब आदमी पर कोई ध्यान ना करिएगा, किसको वोट करिएगा फिर इस बार? कुछ कहियो, जे रुपया ले ले घुसवा जे देते बढ़िया सबके। अच्छा, पैसा ले आपका वोट बिका हुआ रहता है? ना हमार ना एको बाबू, तो फिर आप ही ना बोल रहे हैं कि पैसा ले रहता है, जबरदस्ती ना बढ़िया का तो कर दे, ऐसे जबरदस्ती वोट दिलवाता है। तो दे दे भाई, जबरदस्ती देवे से दे दे भाई, अच्छा, कि जे मन रहते जे देवे। 10,000 रुपया मिल रहा है कि ना? मिलल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 10,000 रुपया पे मन बहल जतवा? मिलल है, हमरा झूठ का खाइए, जकरा ना मिले ओकरा आउ के ना मिले, आउ के मिले। अच्छा, जैसा कि मैं बता दूं कि बेला गांव है और पालीगंज विधानसभा है और संदीप सौरभ जी का क्षेत्र है, जो कि उन्होंने यहाँ का जनता जो है लगातार उनको आशीर्वाद, अच्छा आशीर्वाद दिए और जनता ने उनको कुर्सी भी दिया, एसी घर भी दिया और एसी गाड़ी भी दिया। लेकिन पालीगंज विधानसभा में क्या समस्या है, प्रत्येक गांव में आप जाकर घूमकर देखें कि वहां के कहीं ना कहीं समस्या दिख रहा है, वहां जनता नाराज दिख रहे हैं। जैसा कि यहाँ के जनता की आवाज मैं आप तक रख रहा हूँ कि यहाँ के जनता का कहनाम है कि जो चमचा लोग हैं उन्हीं का विकास होता है, लेकिन जो धरातल पे जनता है उनका विकास नहीं होता है। तो आइए हम यहाँ के श्यामनंदन बाबू हैं, जनसुराज के नेता, उनसे भी बात करते हैं आखिर श्यामनंदन बाबू से कि इनका क्या एजेंडा है इस बार पालीगंज विधानसभा में। अगर जनता मत देती है तो इनका क्या एजेंडा रहेगा, क्या काम करेंगे? क्या जी, जनसुराज के आप लोग गमछी उमछी लिए हुए? जी हाँ सर, हम लोग क्या एजेंडा से वोट मांग रहे हैं? हम लोग के लड़कन पढ़ लिख के युवा हो गया, शिक्षित हो गया है, रोजगार नहीं मिल रहा है, अब लड़कन सब बाहर पलायन कर रहा है, हम लोगों को रोजी रोजगार का बहुत दिक्कत है। नीतीश जी भी कहे कि हम 1 साल के अंदर में हम रोजगार, कोई पलायन बाहर नहीं करेगा, कोई बिहारी बाहर नहीं जाएगा। अब हमको लोगों को लड़कन अभी भी बिहारी पलायन कर रहा है और इसको रोकने का कोई काम आज तक 25 वर्ष में नहीं किए। और नीतीश जी अब ऐसा केंद्रित में चले गए हैं कि इनका जो सितारा का तार है वो टूट चुका है और इनका जो घोड़ा का लगाम था इनका हाथ से छूट चुका है और इनका जो शासन है वो बहुत ढीला तिला हो गया है। इसलिए हम लोग जनसुराज प्रशांत किशोर को समर्थन में ही हमको आश्वासन दिए है कि युवा को काम देंगे, पलायन नहीं कोई करेगा, शिक्षा मिलेगा और काबिल है कि स्वास्थ्य के लिए हम व्यवस्था करेंगे, आप लोगों को हमारी सरकार बनेगी। चलिए अब आइए श्यामनंदन बाबू से भी बात करते हैं कि जनता के बीच में लगातार मिल रहे हैं। सर, आप पालीगंज विधानसभा में लगातार घूम रहे हैं और जनता की काफी समस्या भी निकल के आ रहा है, कैसे इस समस्या को देख रहे हैं आप? देखिए, समस्या को यह देख रहे हैं कि करीब 30-35 साल में जी बिहार बर्बाद हो गया। बिहार बर्बाद हो गया। हाँ, खेती बर्बाद, शिक्षा बर्बाद, रोजगार बर्बाद, विकास खत्म। आप देख रहे हैं ना, गरीब गुरुबा का घर रहने का ठिकाना नहीं है, उतना ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसमें घूसखोरी नहीं है, चाहे कुछ हो बनाने चाहिए ब्लॉक में, बिना दलाल और घूसखोरी के काम नहीं चलता है। सरकार जो ही फंड भी दे रही है जनता के लिए, सब बड़े बड़े अधिकारियों के पॉकेट में चला जा रहा है और नेताओं के संरक्षण में हो रहा है, जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो हम समझते हैं कि जब तक पालीगंज भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बनेगा, पालीगंज में जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा, पालीगंज में जब तक रोजगार नहीं बनेगा, तमाम गरीब गुरुबा का घर नहीं बनेगा, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको कम से कम 20,000 रुपया प्रति माह हर गरीब को चाहिए।
ताकि अपने बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में उनको दिक्कत नहीं हो। यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए जन स्वराज का अभियान है कि हर परिवार को हम कम से कम 20,000 रुपया प्रति महीना हम देंगे। इसके लिए हमने कार्ड बनवाया है गांव गांव में घूम घूम कर, और ये हमारा अभियान है। और हम चुनाव अभियान में सिर्फ अपने लिए नहीं, कोई विधायक बनना मेरा शौक नहीं है, हम आए हैं परिवर्तन की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। क्या पालीगंज विधानसभा के लिए कोई ऐसा 5 प्रमुख एजेंडा आपका क्या कुछ ऐसा है कि जो जीतने के बाद आप तुरंत धरातल पे लाएंगे? हाँ, पहला एजेंडा तो मेरा यह है कि पालीगंज से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। आम जनता को जो अधिकारियों के द्वारा लूट हो रहा है उस लूट को समाप्त किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा यह है कि हर घर को, हर परिवार को कुछ न कुछ रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि उनको रोजमर्रा के समस्या के लिए किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। तीसरा हमारा मुद्दा है कि हर क्षेत्र में एक आधुनिक विद्यालय बने, जहां गरीब गुरबा सभी के लड़के को अच्छी शिक्षा मिल सके। यह जन स्वराज की है। हर परिवार को कम से कम 2,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। जो मनरेगा है उसको कृषि से जोड़ा जाए, ताकि किसान मजदूर दोनों मिलकर खेती का विकास कर सके, यहाँ से पलायन रुक जाए। इसके अलावा हमारा मुद्दा है कि कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर खुल गया है, ना वहाँ ना डॉक्टर उपलब्ध है, ना कर्मचारी उपलब्ध है। तो हर घर स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना चाहिए, पशुपालन केंद्र का निर्माण होना चाहिए। और जितनी जो सिंचाई योजनाएं हैं, जितना जो रोड सड़क गांव का गली नली ध्वस्त हो गया है, वो तमाम को एक आधुनिक रूप में लाना, ताकि लोगों को लगा कि एक सब समाज के अंदर हम रह रहे हैं, हमको कहीं बाहर हरियाणा पंजाब जाने की जरूरत नहीं पड़े, हम वहां से। इसीलिए हमारा पार्टी का नारा भी है कि छठ के बाद अगर जन स्वराज की सरकार बनेगी तो हम पलायन को रोक देंगे। पहला हमारा मुद्दा है। हम इतना लोगों को रोजगार देंगे, इतना काम करेंगे। देखिए यहाँ का लूट है, पैसा की कमी यहाँ पर नहीं है। आप देख रहे हैं एक एक अधिकारी के यहाँ छापा पर आता है तो रुपया जला दिया जा रहा है, करोड़ और वो रुपया पैदा हो, कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा तो कोई जमीन से पैदा नहीं होता है। पैसा वहीं से आ रहा है कि आम जनता के हित में जो पैसा आ रहा है, नेता और अधिकारी मिलकर लूट के खा जा रहे हैं। किसी को एक पैसा मिल नहीं रहा है, और इसलिए कोई योजना धरातल पर सिर्फ कागज पर है। हमारा काम है कि जितनी योजनाएं हैं धरातल पर अगर उतारा जाए तो इन्हीं योजनाओं से आदमी का जीवन स्तर बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा है कि आम जनता को एम्पावरमेंट किया जाए। हाँ, अभी मोकामा में जन स्वराज के समर्थक को गोली मार दिया गया। आचार संहिता चल रहा है। बिहार सरकार के नीतीश बाबू का अपना भी प्रशासन है और केंद्र का भी प्रशासन आया हुआ है। आखिर इसको किस रूप में देख रहे हैं कि जो राजनीतिक में गोली चल रहा है, आचार संहिता में मर्डर हो जा रहा है? हम इस रूप में देख रहे हैं कि 35 साल के अंदर में पहले राजनीति का अपराधीकरण था। राजनीतिक लोग अपराधियों को वोट लूटने के लिए इस्तेमाल करते थे, हैं? जी जी। अब ये 35 साल में अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया है। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े गुंडे, थैली शाह, ये तमाम का गठजोड़ है और इन्हीं का राजनीति पर कब्जा है। आपको मैं बता दूं, बिहार में सिर्फ 1200 ही परिवार ऐसे हैं, चाहे किसी दल में हो, इन्हीं के परिवारों का पूरे राजनीति के सिस्टम पर कब्जा है। जब तक इसको हटाने हम अकेले नहीं हटा सकते हैं, और प्रशांत किशोर हटा सकते हैं। हमारे जब तक लाखों करोड़ जनता इसके लिए तैयार नहीं होगी, इस कुशासन को समाप्त नहीं किया जा सकता है। और उसी का नतीजा है वहां बाहुबली लोग है मोकामा में, बाहुबली लोग है मोकामा में। सर, पालीगंज विधानसभा में लोग कह रहे हैं कि जंगल राज को हटाना है, लेकिन मैं बता दूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हई बाबू के बाद कोई ऐसा यहाँ पे विधायक नहीं बने कि जो कि पालीगंज विधानसभा को विकास के राह पर ले चले। लेकिन मैं बता दूं कि राजद रीजन में पालीगंज विधानसभा जो है अनुमंडल बना, जेल बना, कई एक ऐसे विकास का कार्य हुआ। आखिर उसको राजद को जंगल राज कहा जाता है, लेकिन उसके बाद अब तो विकास क्या रहेगा? देखिए, जंगल राज उसमें विकास हुआ है, मानते हैं। अच्छे नेता भी हुए हैं। कन्हई बाबू के साथ आपको सुंदरदेव वर्मा जी थे जी, MP रहे, MLA रहे, मिनिस्टर रहे, बहुत स्वच्छ चरित्र के आदमी थे। राम लखन जी भी विकास में हिस्सा लिए, यहाँ मानते हैं। लेकिन लालू जी के दौर में यह हुआ कि जैसे आज अपराधियों का आतंक बिहार में था उस समय, लेकिन वे अपराधी कुछ खास लोगों पर टारगेट करते थे, एक कोई खास व्यक्ति पर। लेकिन आज का जो अफसरशाहों का जो जंगल राज है, वो तमाम जनता को लूट रहा है। कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है कि जिसे
माने आप समझ सकते हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि 2 लाख 3 लाख रुपए के महीना कमाने वाला अधिकारी 300 रुपया रोज कमाने वाला मजदूर से अगर ऑफिस में जाता है तो उसे घूस मांगता है, उसको शर्म नहीं आती इसको मांगने में, और कहता है कि जहां मन है तहां जाइए, हमको क्या बिगाड़ लीजिएगा। तो यह सबसे बड़ी बात है। लालू जी का जो राज जंगल राज था, वो जंगल राज कुछ खास लोगों के लिए था जो उससे प्रभावित है। लेकिन नीतीश जी का जो जंगल राज है, अपराधियों अधिकारियों का 100% जनता इससे प्रभावित है। कोई नहीं कह सकता कि बिना घूस दिए हुए हमारा काम हो गया है। और तमाम योजनाओं को कोई नहीं कह सकता है कि उसमें कमीशन खोरी। आप इंदिरा आवास ले लीजिए, प्रधानमंत्री आवास 20% कमीशन खोरी, यहाँ तक कि पैखाना बन रहा है उसमें कमीशन खोरी, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेना उसमें कमीशन खोरी, जन्म प्रमाण पत्र लेना उसमें, माने लगता है कि माने हम लोग इस तरह की है कि एकदम रंगदारी टैक्स है कि नहीं दीजिएगा तो आपका काम हम नहीं करेंगे, आप जहां जाना है वहां जाइए। क्या यह जो आप बता रहे हैं कि क्या आपका जन सुराज का सरकार अगर बिहार का जनता अगर मत देती है तो क्या ये सब चीज जो आप बात कर रहे हैं इस समस्या से निदान मिल जाएगा बिहार को? बिहार को तो निदान जरूर, लेकिन निदान मिलेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य करता हूँ कि अगर मैं पालीगंज का विधायक बना तो मैं पालीगंज को आम जनता के सहयोग से, अकेले मैं नहीं कहता हूँ, आम जनता के सहयोग से मैं भ्रष्टाचार मुक्त करके रहूंगा पालीगंज विधान, बिल्कुल निश्चित। न हम कमीशन खोरी का में हमारा विश्वास है, न कभी मैंने झूठ बोला है, न कभी मैंने किसी को आज तक धोखा दिया है। आपने मेडिकल लाइन में बहुत पहले से पालीगंज विधानसभा को व्यवस्था देते आ रहे हैं, सिस्टम में आप मेडिकल लाइन में हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यही इस बार चुनाव का क्या लग रहा है? उधर सुनील यादव हैं एलजेपीआर से, वो काफी बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतार रहे हैं, उधर संदीप सौरभ है पूरे लश्कर के साथ दौड़ रहे हैं, आप कुछ 10-20 चंद को लेकर घूम रहे हैं, आखिर कैसे इसको देखिए जीत तय कर पाइएगा? हम 1970 में MBBS किए जी, 62 में मैट्रिक पास किया। हम सरकारी नौकरी में गए, पब्लिक सर्विस कमीशन कंप्लीट करके 2 साल में मैंने नौकरी से इस्तीफा दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हम डॉक्टरी भी करेंगे और आम जनता के आंदोलन का नेतृत्व भी करेंगे। मैं बता दूं कि हम इस संघर्ष में लगे हुए हैं उसी समय से जी। और ये हमारा विश्वास है कि चाहे सुनील यादव जी हो या संदीप सौरभ भी हो, हम किसी का मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। दोनों 2 बड़े गठबंधन के नेता हैं। सुनील यादव अकेले नहीं लड़ रहे हैं, गठबंधन के नेता हैं। सौरभ जी भी अकेले नहीं लड़ रहे हैं, गठबंधन के नेता हैं। हम कोई किसी का व्यक्तिगत आलोचना नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि 50 सालों में मैं जो जनता का संघर्ष किया हूँ, ईमानदारी पूर्वक, बिना कोई कमीशन के, बिना कोई घूसखोरी के ईमानदारी पूर्वक संघर्ष किया हूँ और हजारों जनता यहाँ हमसे जुड़ी हुई है। ये हमारा भरोसा है कि हम न पैसा के बल पर, न बाहुबल के बल पर और न किसी मोर्चा के बल पर, जन सुराज की विचारधारा और आम जनता के सहयोग से हम चुनाव लड़ने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने श्यामनंदन बाबू की बात आप तक रखा कि इनका कहना है कि ना मैंने धन और पैसे की बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं, हम जो जन सुराज का जो विचार है, जो जनता का सुविचार और जन सुराज का जो सुविचार है, उस सुविचार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और ये भी जनता को हम विश्वास दे रहे हैं कि अगर आप मत देकर हमें लाते हैं इस बार, तो पालीगंज विधानसभा में सबसे पहला जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर चोट देंगे और उसको मुक्त करेंगे, पालीगंज को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। लेकिन जनता के हाथ में मत देना होता है और जनता ही तय करते हैं, अपने विधानसभा के प्रतिनिधित्व को जनता ही तय करते हैं। लेकिन जनता के देखना यह है कि किसके तरफ जाते हैं, वो जनता ही तय करेंगे। आप अपना कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।